प्यारे दोस्तों, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। आपकी एक शागिर्द थी जो बाकायदा आपकी दर्स सुनने आती थी। निहायत ही इबादत गुजार थी। उस बेचारे का शौहर जवानी में ही चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे तो दूसरा शौहर मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अब वह बच्चा जवान होने के करीब है, लिहाजा उस अजीम माँ ने यह सोचकर अपने बात की कुर्बानी दी। वह माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी। जब वह बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना होती। उगती हुई जवानी भी थी और यह आप जानते हैं कि अक्सर जवानी वीरानी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, वह बच्चा अपनी जवानी की रफ्तार पर गया, शबाब और शराब के काम में मसरूफ़ हो गया। माँ बराबर समझाती लेकिन बच्चे पर कुछ असर न होता, यानी वह तो चिकना बड़ा हो गया और उसको हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आती। हज़रत भी उसको कई घंटे समझाते लेकिन उस बच्चे का नेकी की तरफ कोई रुझान नहीं था। हज़रत के दिल में भी यह बात आई कि शायद उसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है उसके दिल पर। बहरहाल माँ तो आखिर माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी। लेकिन वह तो ना माना और बुराई की तरफ राग़िब रहा। दोस्तों, कई साल बुराई की तरफ लगकर उस नौजवान ने अपनी दौलत के साथ सेहत भी तबाह कर ली। मौत को सामने देखकर उस नौजवान का दिल मोम पड़ गया और इस बार माँ ने समझाने पर वह नौजवान कहने लगा, माँ कैसे तौबा करूँ, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं जिनकी माफ़ी नहीं। माँ ने कहा, बेटा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लेते हैं आखिर किस तरह से माफ़ी मांगी जाए। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा जनाजा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के से पढ़वाना। यह सुनकर माँ हज़रत के पास गई। हज़रत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए कैलउल्लाह के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? बोली, मैं आपकी शागिर्द हूँ, मेरा बच्चा आखिरी हालत में है, वह तौबा करना चाहता है, आप मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। प्यारे दोस्तों, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि यह नौजवान फिर से धोखा दे रहा है और मेरा वक्त जाया करेगा। सालों गुजर गए, उस नौजवान पर अब तक मेरी बात अक्सर असर न की, अब क्या करेगी? यह सोचते हुए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शागिर्द से कहने लगे, मैं अपना वक्त क्यों जाया करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हज़रत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हज़रत हसन बसरी से पढ़वाओ। उसने तो कभी नमाज पढ़ी ही नहीं। वह शागिर्द थी, चुपचाप चली गई। बेचारी रोती हुई घर आ गई। बेटी ने पूछा, क्या हुआ माँ? उसने कहा कि एक तरफ तेरी यह हालत है जिसे देखकर मैं अजियत में हूँ और दूसरी तरफ हज़रत ने भी इनकार कर दिया, क्योंकि उनके समझाने पर भी मेरे बच्चे तूने उनकी बातों को कभी अमल नहीं किया, अब वह भी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। ये बात उस बच्चे ने सुनी तो उस नौजवान के दिल पर गहरी चोट लगी। वह नौजवान दर्द अंधा लहजे में अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने कहा, बेटा वह क्या? कहने लगा, तो अजीब वसीयत है माँ। अगर अम्मी जान, मेरी वसीयत यह है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्तों की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा कि बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी ये कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान है और अपनी माँ का नाफरमान होता है उसका यही अंजाम होता है। मेरी प्यारी माँ ने मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, बेटा वो क्यों? माँ मुझे इस सहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे को तकलीफ पहुँचे। प्यारे दोस्तों, जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आशिकी और अपने नाफरमानी हो पर नादाम होते हुए यह बात कही तो परवरदिगार उसकी यह बात अच्छी लगी। रूह कब्ज हो गई, अभी रूह निकली ही नहीं थी। माँ की उसकी आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा, कौन? जवाब आया, हसन बसरी हूँ। कहा, हजरत आप कैसे? फरमाया, जब मैं
ने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया। ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया, ए हसन बसरी, तू मेरा कैसा वली है? मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली। तेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हसन बसरी खड़ा है तेरे सामने। ए अल्लाह, तू कितना करीब है कि मरने से चंद लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये से मालूम होता है कि प्यारे दोस्तों, अल्लाह का कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके दिलो दिमाग दुनिया की हमो रहमी, चमक धमक और रंग रलियाँ के मुतासिर न होते हों। नफसनी ख्वाहिश, दुनिया की मुतल्लिक लज्जत और फिर शैतानी ख्यालात इंसानों को घेरे रखती है, जिनकी वजह से वली सिफत इंसान भी गफलत का शिकार होकर गुनाहों और कसूर कर बैठता है। लेकिन जब वह नदामत, शर्मिंदगी और अल्लाह से नज़दीकी, जवाबदेही का एहसास पैदा करता है तो अपने आप को मुजरिम और खतवा वली तौबा करता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वह अल्लाह की नज़र में इतना महबूब और प्यारा इंसान हो जाता है जैसे कि उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। कुरान मस्जिद में तौबा और इस्तग़फ़ार करने वालों को लिए सिर्फ माफ़ी बख्श ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खास इनायत और मोहब्बत और उसके प्यार की बरसात सुनाई गई है। इरशाद बारी ताला, अल्लाह मोहब्बत रखता है तौबा करने वालों से और मोहब्बत रखता है पाक साफ रहने वालों से। एक मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की तौबा से इतना खुश होता है जैसे कि वह सवार जिसकी सवारी खाने पानी के साथ किसी चट्टे मैदान में खो जाए और वह मायूस होकर एक दरख्त के नीचे सो जाए। जब आँख खुले तो देखे सवारी खड़ी है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की तौबा तलब करते रहें और आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करें। आज के लिए यही था। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको राहे मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और मरने से पहले हमें अपने गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा करने की तौफीक दे और अपनी तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।